पाकिस्तान जो एकमात्र इस्लामिक देश है जिसके पास परमाणु है और वो उसी परमाणु की वजह से बहुत अकड़ता है। ये भी कहता है कि तमाम मुस्लिम देशों को उसके साथ आना चाहिए, उसके पीछे चलना चाहिए। ओआईसी की बैठकों में भी वो इसी अकड़ के साथ बैठता है। लेकिन कुछ अरब देश ऐसे भी हैं जो भारत से अपनी दोस्ती और ज्यादा बढ़ाना चाहते हैं और ज्यादा प्रगाढ़ करना चाहते हैं। उनमें से सबसे बड़ा देश है यूएई, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष कल ही भारत आए, कुछ ही घंटों के लिए आए, लेकिन वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उन्होंने बड़ी ही गर्मजोशी से मुलाकात की और उस मुलाकात में जो कुछ हुआ उसके बाद पाकिस्तान में भी खूब हलचल होने लगी। खबरें ये आने लगी हैं कि भारत भी एक बड़ी डील यूएई के साथ कर सकता है, जैसी डील सऊदी के साथ पाकिस्तान ने की, यानी एक देश पर हमला दूसरे देश पर हमला माना जाएगा। और अगर भारत यूएई के साथ ऐसा कर लेता है तो पाकिस्तान का क्या होगा, सऊदी अरब का क्या होगा, ये आप कहीं ना कहीं अंदाजा लगा सकते हैं। फिलहाल इस पर ज्यादा बातचीत के लिए, ज्यादा चीजें समझने के लिए मेरे साथ सोनम मौजूद है। सोनम, ये बात अब डील की कहां से निकलकर सामने आई है कि भारत अपने न्यूक्लियर अम्ब्रेला में यूएई को भी ले सकता है, ये चीजें बताइए। और इस तरीके से सऊदी और यूएई का विवाद चल रहा था, उस बीच यूएई के राष्ट्रीय अध्यक्ष का भारत आना, पाकिस्तान क्योंकि सऊदी के बहुत ज्यादा करीब जा रहा है और वो ये चाहता है कि वो ऐसी डील्स करके भारत को कहीं ना कहीं डरा लेगा। बिल्कुल, तो जहां एक तरफ भारत के प्रधानमंत्री मोदी और यूएई के राष्ट्रपति की मुलाकात हो रही थी, फिर वहीं पाकिस्तान की तरफ से तुरंत सऊदी को फ़ोन जाना ये दिखाता है कि पाकिस्तान के इस बौखलाहट से अभी गुजर रहा है। लेकिन यहाँ पर अब जो बातचीत हो रही है वो हो रही है न्यूक्लियर डील की, क्योंकि दोनों के बीच जो समझौते हुए हैं उसमें न्यूक्लियर डील का भी जिक्र है और न्यूक्लियर सेफ्टी और ऑपरेशन पर बात की गई है। तो अब ये सवाल उठ रहा है कि क्या भारत जो है वो यूएई को न्यूक्लियर अम्ब्रेला यानी कि बात करें परमाणु सुरक्षा कवच देने जा रहा है, और ये चर्चाएँ लगातार तेज़ होती जा रही हैं। लेकिन यहाँ पर चेतन, इसको समझना होगा क्योंकि पीएमओ की तरफ से जो बयान जारी हुआ है उसमें ये बताया गया है कि दोनों देश जो हैं एडवांस न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी पर साथ काम करेंगे, जिसमें मिलकर जो स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स हैं वो बनाएंगे और उनका इस्तेमाल भी करेंगे। साथ ही जो एडवांस रिएक्टर सिस्टम है, न्यूक्लियर पावर प्लांट ऑपरेशंस और मेंटेनेंस, उस पर भी काम किया जाएगा। और यहीं पर जो है न्यूक्लियर सेफ्टी का जिक्र किया गया है, जिसका जो अब ज़्यादा जिसकी चर्चा होने लगी है। ऐसे में सवाल ये है कि लेकिन जो कूटनीति मामले के जानकार हैं उनकी तरफ ये कहा गया है कि जो डील्स हैं वो क्या एग्जैक्ट डील हुई है, उसकी जो डिटेल्स हैं वो फिलहाल जो है सामने आना अभी जो है संभव नहीं लग रहा है, क्योंकि जिस तरह की गतिविधियां सामने आ रही है निश्चित तौर पर यूएई ने भारत के साथ कोई बात तो की है ज़रूर, लेकिन जो क्या डील है और भारत की ओर से इस पर जो है सकारात्मक जवाब भी दिया गया है, क्योंकि यूएई के दुश्मन देश सऊदी अरब ने पाकिस्तान के साथ अग्रीमेंट किया जिसमें सिक्योरिटी कवर की बात की गई है। लेकिन अब यहाँ पर कि क्या भारत न्यूक्लियर अम्ब्रेला दे सकता है, तो सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच जैसी डील देखने को मिली न्यूक्लियर डील, क्या वही भारत और यूएई के बीच जो फिलहाल लेकिन यहाँ पर जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी तरफ से कहा गया है कि ये मुश्किल मानी जा रही है और बेहद पेचीदा है, क्योंकि इसके पीछे कई अहम कारण हैं। हम भारत की बात करें तो भारत की जो नो फर्स्ट यूज पॉलिसी है, जिसमें भारत ये कहता है, क्योंकि भारत की जो न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है वो ये कहती है कि हमारे जो परमाणु हथियार हैं वो केवल डिटरेंस यानी कि बचाव के लिए ही इस्तेमाल किए जाएंगे, भारत पहले इनका इस्तेमाल नहीं करेगा। और यहाँ पर जो न्यूक्लियर अम्ब्रेला का जिक्र किया गया है उसका सीधा सीधा ये मतलब होगा कि भारत को अपनी इस नीति में बदलाव करना होगा, जो अभी लग रहा है कि फिलहाल मुश्किल है, और ये ऐलान करना होगा कि यूएई पर अगर हमला होता है तो फिर ये भारत पर भी हमला माना जाएगा। इसलिए ये कहा जा रहा है कि ये आसान नहीं है कि एक न्यूक्लियर अम्ब्रेला देने की यूएई को बात की गई हो भारत की तरफ से। अब दूसरा फैक्टर ये सामने आ रहा है अमेरिका का, क्योंकि जो यूएई को सिक्योरिटी देना अभी फिलहाल अमेरिका की जिम्मेदारी है और जो यूएई में अमेरिकी आर्मी बेस मौजूद है, तो यूएई ने अमेरिका के साथ दरअसल एक अग्रीमेंट किया है जिसके तहत उसने कसम खाई है कि वो ना तो यूरेनियम एनरिच करेगा और ना ही जो फ्यूल है उसे रीप्रोसेस करेगा। तो अगर भारत यहाँ पर सुरक्षा कवच देता है, वो भी ऐसे दौर में जब भारत और अमेरिका के बीच पहले ही टैरिफ को लेकर तनाव बना हुआ है और जो ट्रेड डील है वो फिलहाल अटकी हुई है, तो ये सीधा सीधा भारत का अमेरिका से टकराने जैसा होगा। और फिलहाल एक्सपर्ट्स मानते हैं कि फिलहाल भारत ऐसा कुछ भी नहीं करेगा और ये जो मामला है वो बहुत ही पेचीदा है। तो पाकिस्तान और सऊदी
सऊदी अरब का मामला अलग है, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो आर्थिक रूप से कमजोर है। सऊदी को यहाँ पर जो है पेट्रो डॉलर की सख्त जरूरत है और बदले में जो वो अपनी सेना या फिर परमाणु तकनीक देने को तैयार हो सकता है। जबकि भारत जो है वो दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। भारत को यूएई के पैसों के लिए अपनी परमाणु संप्रभुता गिरवी रखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर ये जो है एक्सपर्ट्स हैं उनकी तरफ से ये कई कारण दिए गए हैं, और जो एक्सपर्ट्स हैं कि अब कि भारत आखिर यूएई से क्या चाहता है, तो भारत यूएई को दरअसल स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स बेचना चाहता है। न्यूक्लियर सेफ्टी और मेंटेनेंस जो कहा जा रहा है वो इस डील का हिस्सा है, और भारत ये संदेश देना चाहता है कि हम ना सिर्फ केवल रिएक्टर बनाएंगे बल्कि उसे सुरक्षित चलाने की गारंटी भी देंगे। और ये भी कहा जा रहा है कि इस क्षेत्र में जो है चीन को एक टक्कर देने का एक चाल बताई जा रही है, जो मध्य पूर्व में जो अपनी परमाणु तकनीक बेचने की फिलहाल कोशिश कर रहा है चीन की तरफ से। हम देख रहे हैं कि कई कोशिशें फिलहाल की जा रही हैं, वहीं चीन और अमेरिका के बीच भी तनाव चल रहा है। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है जो विशेषज्ञ हैं उनकी तरफ से कि फिर इस अग्रीमेंट के जो मायने क्या हैं, तो यहाँ पर जो है स्मॉल मॉड्यूलर जो रिएक्टर्स हैं वो आने वाले सालों में एक गेम चेंजर साबित होंगे। ये छोटे हैं, सुरक्षित हैं और कम खर्चीले हैं, और भारत ऐसी टेक्नोलॉजी भी डेवलप कर रहा है। दूसरी वजह यूएई तेल पर अपनी निर्भरता कम करके ग्रीन एनर्जी की तरफ बढ़ रहा है। तो कई जो समझौते हैं यहाँ पर भारत और यूएई के बीच देखने को मिले, लेकिन जो पाकिस्तान और सऊदी के बीच समझौता हुआ वो कहा जा रहा है कि वो भारत और यूएई के बीच होना मुश्किल है और बहुत ही पेचीदा है। बिल्कुल, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम समझें सोनम, तो पाकिस्तान और सऊदी में तो डिफेंस पैक्ट है, तो यूएई जिस तेजी में भारत के पास आया, हालांकि वो कुछ समझौतों का जिक्र जरूर हमारे विदेश मंत्रालय की तरफ से किया गया था कि किन पर जो है वो सिग्नेचर हो सकते हैं, लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान और सऊदी में कहीं ना कहीं इस वक्त बहुत बन रही है। और हम ये देख रहे हैं कि जब यूएई के राष्ट्राध्यक्ष भारत में थे, भारत आए और तुरंत पाकिस्तान का फोन जो है वो सऊदी की तरफ जाता है। तो दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि यमन वाले मामले में सऊदी और यूएई भी भिड़ रहे हैं, तो यूएई को कहीं ना कहीं वो टेंशन जरूर है कि उसके साथ अब कौन है, कौन उसका जो है बचाव करेगा, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि पिछले कुछ समय से अरब देशों का जो विश्वास है वो अमेरिका से जरूर उठ रहा है। बेस है भले ही वो बात अलग है, लेकिन कतर में हमले के बाद, इजरायली हमले के बाद वो विश्वास कहीं ना कहीं डगमगाया जरूर है अमेरिका से। बिल्कुल, और हाँ, ये नकारा नहीं जा सकता जो पॉसिबिलिटी है कि वो अब भारत को एक ऑप्शन के तौर पर जो है यूएई देख रहा है, क्योंकि यहाँ अमेरिका के साथ जो है तनाव बढ़ रहा है और अमेरिका पर भरोसा कम हो रहा है। सऊदी का भी अमेरिका पर भरोसा कम हुआ, इसके बाद ही पाकिस्तान के साथ डील हुई, और वहीं सऊदी और यूएई के जो रिश्ते हैं वो अभी फिलहाल तनावपूर्ण बने हुए हैं, और ऐसे में वो एक ऐसा विकल्प तलाश कर रहा है जो बहुत तेजी से जो बढ़ती अर्थव्यवस्था हो, और भारत उसके पास एक ऐसा अच्छा विकल्प जो है उसको फिलहाल दिखता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि यूएई और जो भारत के आर्थिक रिश्ते हैं, व्यापारिक रिश्ते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। हमने 5 जो अरब देश हैं उनमें सबसे ज़्यादा हम व्यापार जो है वो यूएई से करते हैं, तो इससे कहीं ना कहीं यूएई का बहुत भरोसा जो है वो भारत पर बढ़ भी रहा है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सोनम और जुड़ने के लिए। फिलहाल आप इस पर क्या कुछ राय रखते हैं, क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में लिखिए। जो रहिए देखते रहिए दैनिक जागरण।